इन दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और साथ में बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी की आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट सबसे पहले चाहिए तो प्लीज गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए। सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ASC सेंटर साउथ 280 एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉलोइंग पोस्ट, जो भारतीय नागरिक के लिए है, जो कि फुलफिल करते हैं रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन एज मेंशन, जो कि नीचे दिए गए आपको पेपर पे। आपको देखिए प्लेन पेपर में ड्यूली टाइप करके अच्छी हैंड राइटिंग से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड इनवेलप में आपको जो है अप्रोप्रिएट पोस्ट स्टाम्प विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ आपका अटेस्टेड आप भेज सकते हैं इस दिए गए एड्रेस पे। यहाँ पे आप देखते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए बेंगलोर का जिस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है चौकीदार की अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप स्मिथ, EBR इन सब की अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड नोट है, तो इस तरीके से आप भेज सकते हैं। तो ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ की जो वैकेंसी निकली है कुक की, यहाँ पे टोटल नंबर आप जो वैकेंसी दे सकते हैं 16 है। 2 पे मैट्रिक्स है। सिविलियन कैटरिंग इन आप कंस्ट्रक्शन फॉर मेल कैंडिडेट 19,000 सैलरी है। पे मैट्रिक्स 2 है। 33 वैकेंसी है। कैटेगरीज है फिजिकल डिसेबल के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। MTS चौकीदार है। ठीक है, यहाँ पे आप पे लेवल 1 128 वैकेंसी है। 10 स्मिथ है, यहाँ पे आप देखते हैं 2 वैकेंसी है। और पे लेवल 2 है 1 वैकेंसी है। EBR है, ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। बारवर्ग है, यहाँ पे आप देखते हो 5 वैकेंसी। कैंप आपका गार्ड है 19। MTS 1, MTS मैसेंजर 4, 209 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन ऑफिसर आप 29,200, 5 वैकेंसी हैं और 5 पे लेवल 5 है, 1 वैकेंसी है। फायरमैन की पे लेवल 2 है, 59 वैकेंसी है। फायर इंजीनियर ड्राइवर की 13 वैकेंसी, पे लेवल 3 है, 21,000। फायर फिटर की यहाँ पे देखते हैं पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है और 2 पे लेवल है और 153 वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल, पे लेवल आप 19,000 है और 2 पे लेवल 2 153। और क्लीनर की यहाँ पे 20 वैकेंसी 1 पे लेवल रहेगी। तो इस तरह 249 वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हैव नो वैकेंसी फॉर दिस ट्रेड, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजीनियर, ड्राइवर, आप देख सकते हैं फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर और क्लीनर। यहाँ फिजिकल डिसेबल की कोई वैकेंसी नहीं है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर 1 ट्रेड एप्लीकेशन, द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड फाउंड मोर देन 1 ट्रेड। तो आप एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल लेटर, रिटन टेस्ट विल बी थ्रू ईमेल ओनली, नो फिजिकल कॉपी विल बी डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में दे रखा है, नेम ऑफ स्टेशन दे रखा है। 10 स्मिथ की यहाँ पे EBR की आप देख सकते हैं पटियाला है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने आप दे सकते हैं और एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। यहाँ पे MTS की दे सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और नेम ऑफ स्टेशन दे रखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें। 10 स्मिथ की हाई स्कूल पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, शुड बी प्रोफेशनल इन ट्रेंड वर्क। EBR की दे सकते हैं आपका हाई स्कूल पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास, टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड आल्सो रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट एंड बूट्स एंड शुड बी प्रोफेशनल ट्रेंड वर्क। बारबर की हाई स्कूल पास, शुड बी आप प्रोफेशनल ट्रेंड, आपको कन्वेंट विद ड्यूटी रेस्पेक्टिव 1 ईयर एक्सपीरियंस। कैंप गार्ड के हाई स्कूल पास, शुड बी प्रोफेशनल ट्रेंड। और यहाँ पे दे सकते हैं MTS माली की हाई स्कूल पास, शुड भी आपका जो हमने ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। MTS की यहाँ पे आपको हाई स्कूल पास, शुड भी आपका प्रोफेशनल ट्रेंड, कन्वेंस विद ड्यूटी 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। MTS चौकीदार की यहाँ पे हाई स्कूल पास, आपका अपने ट्रेड में नॉलेज होनी चाहिए। स्टेशन ऑफिस 12 स्टैंडर्ड पास, सीनियर फायर सुपरवाइजर कोर्स फ्रॉम डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर
ऑफ फायर रिसर्च मिनिस्ट्री, ठीक है, या फिर आपका नागपुर से आपने किया हो सिमिलर कोर्स को, मस्ट बी कन्वीनियंट विद यूज मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन हाउस बिल्डिंग और फायर एप्लीकेशन इक्विपमेंट आपको जो चलाना आना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। मस्ट हैव सर्व विद रिकॉग्नाइज्ड सिविल डिफेंस फायर ब्रिज, आपका सुपरवाइजर कैपेबिलिटी मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। फायरमैन की हाई स्कूल पास, मस्ट बी कन्वीन विद यूज मेंटेनेंस ऑल टाइप आपका जो है यूज किया इक्विपमेंट, मस्ट बी आपका फैमिली विद यूज मेंटेन फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग एप्लीकेशन, और आपका ट्रेलर फायर पंप, मस्ट नो एलिमेंट्री प्रिंसिपल फायर आपको जो है फाइटिंग मेथड, मस्ट कन्वीन विद फूड अप्लायंस, यहाँ पे अंत के बारे में दे रखा है। और जो देखते हैं फायर इंजन ड्राइवर की हाई स्कूल पास, शुड बी प्रोफेशनल ट्रेन्ड वर्क, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल, ठीक है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहिए। आप फायर फिटर की दे सकते हैं हाई स्कूल पास, शुड बी अ प्रोफेशनल ट्रेड वर्क। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्शन की हाई स्कूल पास होना चाहिए। डिप्लोमा आपका कैटरिंग या जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग इंस्ट्रक्शन। क्लीनर की हाई स्कूल पास, आपको उसकी ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। कुक की हाई स्कूल पास, मस्ट हैव इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशनल 1 ईयर एक्सपीरियंस। सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए। मस्ट बी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ बोथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल, 2 साल का एक्सपीरियंस होना ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। यहाँ पे दे सकते हैं आपका फिजिकल आपका स्टैंडर्ड दे रखा है, जो कि फायर इंजन ड्राइवर के लिए मस्ट बी फिजिकल फिट कैपेबल टू परफॉर्मिंग, आपका जो है ड्यूटी, मस्ट हैव फिजिकल फिटनेस आप टेस्ट दे रखा है। 165 सेंटीमीटर कन्वर्जन देख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर सेल बी फॉर द आप देख सकते मीटर शेड्यूल ट्राइब। चेस्ट यहाँ पे 81.5 चेस्ट और अनएक्सपेक्टेड 85 वेट 50 किलोग्राम। एंडोरेंस टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। कैरिंग एक मैन 64.5, डिस्टेंस 183 मीटर 96 सेकंड में। 2.7 मीटर आपको वाइड डिच लैंडिंग बोथ फीट, क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड और फीट। फायरमैन कि यहाँ पे देखते हैं मस्ट बी फिजिकली फिट होना चाहिए, कैपेबल आपका देखते हैं। सेम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है आपका, यहाँ पे 165 दे रखा है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर शैल बी अलाउड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, छूट रहेगी उनके लिए। चेस्ट देखते हैं 81.5 85, वेट 50 किलोग्राम। एंड्योरेंस सेम आप दे सकते हैं, ये सेम क्राइटेरिया दे रखा है। तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें, यहाँ पे देखें टेन स्मिथर, ईबिया, बार्बर और कैंप गार्ड और मालिक और मैसेंजर आपका जो रेनो ऑपरेटर, सीसीआई, कुक, क्लीनर और एफईडी, फायरमैन, फिटर की 18 से 25 दे रखी है। चौकीदार इन सब की 18 से 27 सिविलियन मोटर ड्राइवर की, ठीक है। एज रिलैक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखते हैं एक रिलैक्स सर्विसमैन इनको 3 साल, ठीक है, आर्म फोर्स में है। फॉर SC/ST है 5 साल, ओबीसी को 3 साल, फिजिकल डिसेबल है तो यूआर कैटेगरी 10, ओबीसी में 13 और SC/ST में 15। फोटोग्राफ की दे सकते हैं, वन आपका रिसेंट साइज फोटो जो 3 महीने से पुराना नहीं चाहिए। क्रूशियल डेट आप एज लिमिट रहेगी, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन, क्लोज डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ 21 दिन आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं स्कीम, यहाँ पे दे सकते हैं एग्जामिनेशन की। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल ऑब्जेक्टिव की 50 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25। तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिटन टेस्ट आप देखते हैं हिंदी अंग्रेजी में दोनों में हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों होंगे, ठीक है, और ग्रुप सी के लिए पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सिलेबस एग्जामिनेशन के जनरल रीजनिंग का दे सकते हैं, इंटेलिजेंस आप जनरल अवेयरनेस का दे सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दे दो जिससे कि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। और जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम डिस्टेंस रेशियो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस। यहाँ पे आप देखते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे फॉर द पोस्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, लेस देन आपको दे सकते हैं और आरडी रेड इंक, और यहाँ पे इनके बारे में ब्लू, यहाँ पे फॉर बबल ब्लैक इंक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। और यहाँ फॉर द आपको जो एप्लीकेशन कवर टेस्ट अपेंडिक्स 1, यहाँ पे आपको दे सकते हैं एज प्रूफ के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, इनके बारे में दे रखा है।
अब हम चलते हैं फ्रेंड ऑफलाइन फॉर्म की फिलअप की तरफ। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ये सब यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए अपना एड्रेस ध्यान रखना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट करना है इस तरीके से। पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट का पूरा नाम, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो, ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हो, आधार नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, यहाँ पे अपना एड्रेस, ठीक है। तो पूरी एड्रेस की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस नियर और आपका विलेज कौन सा है। इसी तरीके परमानेंट एड्रेस, आपने देखिए हाई स्कूल पास किया है, ITI डिप्लोमा 12th किया उसके बारे में जानकारी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल जो भी यहाँ पे करेंगे, बोर्ड का नाम, परसेंट और रिमार्क, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल है यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। आपको कैटेगरी UR SC ST OBC, किस कैटेगरी, इकोनॉमिक सेक्टर, फिजिकल, एक्स सर्विसमैन, MSP, ठीक है। रिमार्क में अपने सब्जेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर। इफ अप्लाइड पोस्ट एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे आपका आर्मी नेवी में काम करा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, अटैच कॉपी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC यहाँ पे आप लगा सकते हैं इनमें से। फिजिकल डिसेबल है तो यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप की डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप दे सकते हैं परसेंटेज और यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। वेदर रजिस्टर एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ पे आप बता सकते हैं। वेदर यू एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, यस या नो, आपका यहाँ पे बताने नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिस एड्रेस, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको दे सकते हैं नेम ऑफ स्टेशन, यहाँ पे आपको चुनने को मिलेगा जो भी आप स्टेशन चुनना चाहते हैं, 1st 2 3rd। आपकी जैसे मान लीजिए 24,000 वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेशन है वहाँ पे बताइए, तो उनमें से कोई भी आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पे दे सकते हैं, सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये आपका अपना आप कितनी नंबर ऑफ सीट दी है, आपने 5 6 जो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं और इस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये थी डिटेल, आपको किस तरीके यहाँ पे अपेंडिक्स दे रखा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी इंडियन आर्मी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को। वीडियो देखने धन्यवाद।